नमस्कार बच्चों, अभ्यास शुरू करने से पहले एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरा सांस लेंगे। ओ। अभी हम अभ्यास शुरू करते हैं। कक्षा 7 की हिंदी विषय में हमने एकम 1 जो चित्रपाठ था उनका अभ्यास किया था। अभी हमारा जो दूसरा एकम है उनका अभ्यास करते हैं। दूसरा एकम है जब याद तुम्हारी आती है। यह एक कविता है। पहले इस कविता को हम सुनते हैं। तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, गलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदी गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अभी हम इन कविता के जो लेखक हैं उनका परिचय लेते हैं। इनके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। अभी यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 यानी कि 1889 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ कौन कौन सी थी? तो मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी नाम की उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ थी। स्वप्न पर अपने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार उनको मिला था। उनके द्वारा एक लिखी गई प्रार्थनाएं आपने तो सुनी होगी। ये प्रार्थना कुछ ऐसे है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ऐसी उनकी प्रार्थना की पंक्तियाँ थी। उनका निधन है वो 16 जनवरी 1992 को हुआ था। तब याद तुम्हारी आती है कविता में कवि ने प्रकृति के सुंदर रूप में जो सुबह होती है उनके ताजगी भरे दृश्य का वर्णन किया है। उसी तरह दूसरे परिच्छेद में उन्होंने वर्षा के मौसम का वर्णन किया है। इस प्रकृति के मनोहर रूप को खूब अच्छी तरह से चित्रित किया है। अभी हम गाएंगे, बाद में उसका वर्णन देखेंगे। वर्णन करते समय उनके शब्दार्थ है इस प्रकार से आपके पुस्तक में आपको पेंसिल से लिखने हैं, उसके फोटो मुझे भेजने हैं। अभी हम सुनते हैं कविता। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अभी यहाँ पर पहली ही पंक्ति है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर। चिड़िया यानी कि जिसे हम गौरैया कहते हैं। गौरैया के साथ साथ यहाँ पे कवि ने उन पंछियों पक्षियों की बात की गई है कि वो सुबह उठती है और कुछ गीत है वो खुशी के गाती है, यानी कि वो चहचहाती है।
दूसरी पंक्ति है कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कलियां यानी कि जो फूल की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती है, वो पंखुड़ियाँ है वो अपने पंखे खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। दुनिया यानी कि जगत। खुशबू की लहरें फूलों से मिलकर नाचती है। घर से बाहर निकलकर जैसे वो दौड़ लगा रही है ऐसा प्रतीत होता है। बाद में इसके बाद कहना चाहते हैं कवि कि इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। इसके बाद दूसरी पंक्ति देखते हैं। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अभी यह पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। छमछम बूंदें गिरती है यानी कि वर्षा आती है। जब वर्षा आती है और आकाश में बिजली यानी कि जिसे विद्युत कहते हैं वो चमचम कर चमकती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली छा जाती है। वर्षा के कारण मैदानों में वन बागों यानी कि वन और बागों में हरियाली छा जाती है, वो हरा भरा बन जाता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है यानी कि कहीं से ठंडी ठंडी हवा है, वर्षा के कारण पूरा वातावरण ठंडा बन जाता है और ठंडी हवा के कारण पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती यानी कि आनंद उठाकर वो लाता है। यह सब देखकर है सृष्टि के प्रभु, हमें तुम्हारी याद है वो आती है। इस प्रकार से कवि को एक महान कलाकार यानी कि सृजनहार ईश्वर की याद आती है। अभी बीच बीच में जो हमने शब्दार्थ देखे उनके अर्थ हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं और स्वाध्याय पोथी में प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं।